दामाद गया मेहमानी खाने के लिए, बीवी वहीं थी ससुराल में। तो फोन किया कि ती ओसबो नहीं, बोला ओसुम नहीं, ती ओसबो नहीं मोकले वार्त रहे, बोला ठीक है मी ओसोई ठीक है। तो लड़का आया डे मार्केट, 150 टका का केला लिया, केला लेके ससुराल चला गया। दोपहर का खाना खाया, बीवी को बोला कि चल तैयार छीस थी, बोले एकदम तैयार थी चल। क्या नाम बेटा? मोहम्मद आदिल, अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को लिया साथ में, चल दिया। तो जब घर से निकलने लगा तो सास बोली के बेटा रुक, दामाद को बोला रुक, तो रुका, बोला की है? तो सास 100 टका बोली बेटा रखे ले, चा पान खे लेबो रास्ता। तो लड़का रख लिया पॉकेट में। जब वहाँ से कुछ दूर निकला तो अपनी बीवी पे गर्म हो गया कि बता तोर माँ कितना कंजूस छोक। बोला कि भैया? बोला मैं 150 टका केला लेने गेलूँ, अब मोक वो 100 टका दिले। तो बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? ये नौजवान कोट पैंट पहन करके और चश्मा लगाकर ससुराल गया, गाड़ी पर ससुराल गया। तो एक बुढ़िया ना दरवाजे पर निकली तो देखा कि बड़ा खूबसूरत लड़का है, हाथ दी के बेटा ए रुकते। तो लड़का मोटरसाइकिल रोक दिया, बोला कि चच्ची बोलिए क्या बात है? बोला बेटा मोटरसाइकिल था खड़ा करनी, एक तो खड़ा कर। तो लड़का मोटरसाइकिल को खड़ा किया, तो मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। तो बुढ़िया बोली कि बेटा मोर बेटा दिल्ली द्रोज है, वही छान कमा हाउ, खत भेजिया हा खत। इस ज़माने में टेलीफोन मोबाइल का ज़माना नहीं था, खत चिट्ठी हमरो पढ़िया छुनो ओछाने लखनऊ। तो ईछान से घोर से मोर माँ खत लिखोल के जान खत पढ़े, फिर खत पठा, 1 महीना 2 महीना लगे। तो बुढ़िया बोली कि बेटा मोर बेटा नहीं दिल्ली द्रोजे बेटा, एटा खत हो ये 3 दिन है गई है बेटा, कोई परवाह नहीं जानो, पढ़े ती मुख सुने दे। ये लड़का बोला कि ठीक है। लड़का खत हाथ में लिया, चश्मा उतार के पॉकेट में रखा, खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया जब देखी कि ये लड़का रो रहा है, बुढ़िया समझी मोर बेटा कुछ है गई, तो बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को जो रोते हुए लड़का वो उसकी बेटी अंदर में देखी तो वो भी दौड़ते हुए आई कि मोर भाया कुछ है गई है, वो भी रोने लगी। तो बस्ती वाले जमा हो गए। तो नौजवान से बोला कि रे क्या कान हुई रे कि भैया वार बेटा ठीक है कि नहीं रे? बोला वार बेटा तो ठीके छे। तो ती क्या कान हुई रे? बोला मी पढ़ा लिखा नहीं छी, मी जाहिल छी, मी पढ़ा लिखा नहीं छी, मी जाहिल छी, इसीलिए हम रो रहे हैं। काश बचपन में मदरसा गए होते, काश बचपन में हम स्कूल गए होते, कॉलेज गए होते, पढ़ लिख लिए होते, तो आज बुढ़िया को खत पढ़ कर सुना देते। अफसोस हम तालीम हासिल नहीं किए, हम पढ़े नहीं, इसलिए शर्मिंदगी से हम रो रहे हैं। मस्जिद में अजान हुई, रोड के बगल में मस्जिद थी। तो एक आलिम साहब उधर से जा रहे थे, सोचे कि नमाज टाइम है गई है, नमाज पढ़ लूँ मैं। तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक आदमी, तो उससे पूछा कि ना जमात है गई है कि? तो मुअज्जिन साहब बोला जमात इछान जमात नहीं हो जे। बोला जमात नहीं हो जे क्या? बोले कोई चाहिए नहीं जे जमात करने है, मैं अकेले आजान तो ही अकेले नमाज पढ़ोगी। बोले बस्ती वाला क्यों जान गई है? बोला बस्ती वाला कोशे नहीं, मोर पास टाइम नहीं छे, ती अकेले आजान दे, अकेले नमाज पढ़। ओह बस्ती वाला कोई नहीं आया, कोई नहीं हो सो? बोले कोई नहीं हो सो। तो आलिम साहब ने कहा कि एक बार ती आर आजान दे, एक बार आरती आजान दे। तो मुअज्जिन साहब बोला कि दी बार आजान करने दूं। बोला ती दे। तो मुअज्जिन साहब बेचारे वो खड़े हो गए माइक के सामने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान ख़त्म हुई, 10 आदमी इधर से 10 आदमी इधर से 10 आदमी इधर से, सब मस्जिद में घुसा। मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब है कि योगने की? बोला क्या? दी बार आजान हुई है, दी बार आजान कोई दीछे मस्जिद तो एक बार आजान हो जाए दी बार। तो आलिम साहब बोला कि पहली मर्तबा आजान हुई थी तुमरा सुनिया लो? बोला सुनिया लो, हमरा तो घरों सुनू। बोला अच्छा क्या नहीं उसलो?
क्या नहीं ओसलो। और दोबारा आजान हुई तो मोजिन से लड़ने के लिए आ गए, मोजिन से लड़ने के लिए आ गए, झगड़ने के लिए आ गए। लड़ने की ताकत है, झगड़ने की ताकत है, नमाज पढ़ने की ताकत नहीं। नमाज अल्लाह पूछेगा जब मरोगे, मरोगे हशर का मैदान होगा, अल्लाह का पहला सवाल होगा नमाज देखो, इसका फाइल निकालो। फाइल निकाला जाएगा, फलां का बेटा फलां और कुर्बान जाओ, फाइल रजिस्टर में देखा जाएगा। नमाज नहीं, सबसे पहले नमाज देखी जाएगी, इसकी नमाज है कि नहीं है, कितनी नमाजें हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहाँ टाइम मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लेना। नमाज से समझौता मत करना, काम छूटे छोड़ देना, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन नमाज छूट जाएगी तो क़ज़ा तो पढ़ोगे, लेकिन इस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। कुएं में कुत्ता गिर गया। कहाँ गिरा? अब पूरे बस्ती वाला उसी कुएं का पानी पीता था। अभी ना नल हुआ है, ट्यूबवेल हुआ है, अभी ना हुआ भाई, पहले कुआं ही था ना। बोलिए ना भाई, हम लोग भी गुसल किए हैं कुएं में, कुएं का पानी पीते थे। तो कुत्ता गिर गया, तो कुत्ता गिर गया तो वो कुत्ता गिर के मर गया। तो पानी बदबू है बना, अरे बोलो ना भाई, पानी बदबू है बे ना, महक है जाबे। तो लोग परेशान हो गए, करने की है बे, बेटा पानी पीना जायज छे कि नहीं छे, करने की है बे, करने की है बे। बोले चल मुझे साहब पूछूं। तो 10 आदमी मीटिंग बना के गया हजरत के पास में कि हजरत करने की है बे, कुत्ता नहीं कुआं गिरे गई है, की करूँ हमरा, पानी तो नापाक है गई है। तो हजरत ने कहा कि हाँ नापाक तो हो गया है। बोला करने की करूँ? तो मौलवी साहब बोला कि ऐसा करो, या तो सारा कुआं का पानी निकाल दो, दूसरा या नहीं तो ऐसा करो 200 या 300 डोल पानी कुएं से निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा। बस्ती वाले आए, कुआं गहरा था और पूरा पानी बस्ती वालों ने निकाल दिया। फिर पानी कुआं में आया। शाम को जब आदमी पानी निकाला, फिर देखता वही बदबू है, ये है, महक है, ये है। लोग परेशान हो गया कि रे भाई महक का है, हजरत तो बोले थे कि पानी निकाल देना, 200 बोले थे, हम लोग 300 डोल बाल्टी पानी निकाल दिए, पानी में बदबू है, ये है। फिर सब दौड़ के हजरत के पास गया कि हजरत ये गजब हो गया, पानी निकाल दिया, आप बोले पानी निकाल दो, पानी निकाल दिए, लेकिन बदबू नहीं गई है, पानी वैसे ही महक रहा है। हजरत बोला पानी महक रहा है, कितना पानी निकाले? बोला सब पानी निकाल दिए थे। बोला फिर भी महक रहा? बोला फिर भी महक रहा। तो हजरत पूछा कि कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं कुत्ता नहीं। बोला नहीं कुत्ता नहीं निकाले थे। बोला रे अल्लाह कल का बुद्धू, तो पहले कुत्ता ना निकालोगे? कुत्ता उसी में, इसको पते नहीं है। नौजवान कोट पैंट बूट वगैरह पहन के, चश्मा पहना, यहाँ तक बाल, चोटी वाला। अभी इधर बाज लड़का रखता है, चोटी रखता है ना। अब वो एयरपोर्ट में उतरे कलकत्ता में हम एक बार, तो और मेरे आगे एगो जा रहा था, तो वो जा रहा था लेकिन पीछे से चोटी देख के हम समझे ये जा रही है, लेकिन चाल ढाल से पता चल रहा था, हम कंफ्यूज हो गए कि ये जा रही है कि जा रहा है। तो पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं, तो वो मोबाइल निकाल के वो कहीं बात करने लगा, तो रुका ना, तो रुका तो हम आगे बढ़े, तो चेहरा देखे तो मोज दाढ़ी कुछ नहीं। हमने कहा कि नहीं, कंफ्यूज दूर हो गया, ये जा रहा है, जा रही नहीं, ये लड़का है, ऐसे ही लड़का। अब बताओ, पहले बात कहने की मेरा गर्ज ये है भाई, दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी रखो मेरे बच्चों, दाढ़ी चेहरे पे रखो, नबी की सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह मर्द की शान है, मुसलमानों की पहचान है, दाढ़ी रखो अल्हम्दुलिल्लाह। सिख बगैर दाढ़ी का नहीं होता। देखिए सिख लोग बगैर दाढ़ी का रहता है नहीं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह चले गए इस दुनिया से बेचारे,
प्राइम मिनिस्टर रहा लेकिन दाढ़ी रखा। हरभजन सिंह दाढ़ी रखा। नवजोत सिंह सिद्धू दाढ़ी। मक्के में कुरूने इस्लाम से पहले, इस्लाम आने से पहले बेटी पैदा होती थी जिंदा दफन कर दिया जाता था। काहे? लोग पसंद नहीं करता था। वो सरदार लोग बड़े आन वाले लोग होते थे, बड़े आन वाले लोग होते थे। वो जो बोल दिया बोल दिया, बोल दिया। अरे बोलो भाई, बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो नहीं, हां तो हां। पीछे हटने वाले लोग नहीं। एक खान साहब से, पठान साहब से एक आदमी बोला कि भाई आपकी उम्र कितनी है? बोला 30 साल। बोला अच्छा ठीक। 3 साल के बाद फिर उसको पूछा गया भाई आपकी उम्र कितनी होगी खान साहब? बोला 30 साल। 30 साल? ये तो 3 साल पहले आपसे पूछे थे 3 साल। फिर 3 साल में पूछा गया कि खान साहब आपकी उम्र? बोला 30 साल। बोले रे बा, ये तो 30 से आगे नहीं बढ़ा। बोला खान साहब 3 बार से आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी उम्र कितनी है, आप खाली एक ही बात बोलते हैं 30 साल 30 साल 30 साल। तो खान साहब बोला कि मैं खान हूं जो एक बार बोलता हूं फिर दोबारा नहीं बोलता हूं। 30 साल तो 30 साल। एक बार मक्के के लोग, इतनी जाहिलियत थी, औरतों का कोई मकाम नहीं था। माँ क्या है वो नहीं समझता था, बीवी क्या है कुछ नहीं, कोई मकाम नहीं। बेटी पैदा हुई दफन कर दो, बेटी नहीं। क्यों नहीं जानते वो लोग? बेटी को क्यों पसंद नहीं करते थे? बेटी मेरी पैदा होगी, बड़ी होगी, शादी करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी और दामाद कोई मेरा बनेगा, मुझे दामाद आंख दिखाएगा, नहीं मैं नहीं देखूंगा। किसी की आंख देखने वाले नहीं, इसलिए ना बेटी रहेगी ना कोई मेरा दामाद बनेगा। और कुर्बान जाओ। उस जमाने में अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी पैदा हुई। सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब। जानते हो मुसलमानों, नौजवानों सुनो, एक बेटी नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 बेटी पैदा हुई। कै बेटी पैदा हुई? 4 बेटी। और मक्के की गलियां गवाह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को सीने से लगाकर, बच्ची सीने से लगाकर मक्के की गलियों में घुमा करते थे। ये बेटी को बताना, ये मकसद ये था। बेटी का मकाम समझो। एक नौजवान बोला कि हजरत दुआ कर दीजिए। बहुत घबराया हुआ था। हमने कहा क्या हुआ, खैरियत है? बोला खैरियत नहीं है, बीवी को डिलीवरी होने वाला है, किशनगंज लेके जा रहे हैं, दुआ कर दिए। हमने जाओ अल्लाह अच्छा करेगा, जाओ दुआ कर। बोला नहीं नहीं, ये दुआ मत कीजिए, अच्छा कर देगा। बोले कौन दुआ करेगा? बोला दुआ ये कर दीजिए कि मुन्ना हो जाए। हमने कहा मुन्ना हो जाए? अरे मुन्ना हो कि मुन्नी हो, ये तो अल्लाह ने देगा। बोला नहीं हजरत, मुन्ना हो, दुआ कर दे। जाओ देखो अल्लाह क्या करता है। वो गया हॉस्पिटल बेचारा, तो बाद नमाज मगरिब उसको फ़ोन किया, फ़ोन उठा ही नहीं रहा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार की रिंग हो रही, उठा ही नहीं रहा। परेशान हो गए, भाई आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, कुछ तो खैरियत है। फिर देखते कुछ देर के बाद वो फ़ोन किया। हमने कहा अल्लाह का बंदा फ़ोन उठा काहे नहीं रहा, खैरियत तो है? बोला खैरियत नहीं है। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? हमने कहा क्या हुआ, कुछ हुआ? बेटा हुआ कि बेटी हुई? बोला वही जो नहीं होना तो वही हुआ, बेटी हुई। वंदे मातरम में बहस चल रही है कि नहीं? अरे बोलो भाई, बोलो, जोर से बोलो। वंदे मातरम बोलना होगा। ये दबाव बनाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। कुर्बान जाओ हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर में कि वंदे मातरम बोलना होगा, हिंदुस्तान में रहना है। इसका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? जो वंदे मातरम बोलेगा वही हिंदुस्तानी हुआ, और जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो हिंदुस्तानी नहीं है। वंदे मातरम का माले है, इसका माना क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? वंदे इबादत करना, मातरम धरती, धरती माँ की मात्र इबादत करना, पूजा करना। तो एक मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत ना किया है ना करेगा इंशाअल्लाह। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है,
कुल हुवल्लाहु अहद, मेरा अल्लाह एक है, इंशाअल्लाह हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे, इसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। ये मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा मजहब यही कहता है, मेरा दीन यही कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब जहां तक रही बात हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा दिया था वो हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमा ने फतवा दिया था। अंग्रेजों की गुलामी करना, अंग्रेजों की यहाँ नौकरी करना ये हराम है और कुर्बान जाओ। अंग्रेजों ने हमारे उलमा को इस फतवे पर फांसी पर लटकाया था और लटकने वाला कोई और नहीं, मुसलमान था। जंग की आजादी की आवाज बुलंद करने वाला हिंदुस्तान में तमाम मजहबों में सबसे पहले मजहब का जिसका नाम आएगा वो मजहब इस्लाम था। और एक नहीं, हजारों उलमा ने अपनी जानों को कुर्बानी दी मुल्क हिंदुस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रही बात कि ये धरती ये अल्लाह की मखलूक है, और इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम 5 मरतबा अपनी पेशानी को ज़मीन पे लगाते हैं। 5 मरतबा अपनी पेशानी को हम ज़मीन पर लगाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और एक दिन जब हमारी मौत होती है तो फिर इसी ज़मीन के गोद में हम रहते हैं। हमसे ज़्यादा मोहब्बत आप नहीं कर पाइएगा। 60% नौजवान हमारा सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है, 5 वक्ता नमाज नहीं। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, बोलो हम कामयाब होंगे? अरे हम कामयाब होंगे? कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी कहाँ मिलेगी? आओ अल्लाह के घर में, आओ अल्लाह के घर में, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, और कुर्बान जाओ। कामयाबी चाहते हो? मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे दर पर आओ, मेरे दर के अलावा कामयाबी कहीं नहीं मिलेगी। मस्जिदों का हाल देख लिए। देखिए इतनी महंगाई का ज़माना है, इतनी महंगाई है। महंगाई है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, महंगाई नहीं है? महंगाई है ना। 100 टका ले एक झोला ले, चले जाके किशनगंज डी मार्केट, 2 किलो आलू, गोभी, छीमी, टमाटर 5 रुपये दो, तो धनिया करने लूँ। धनिया पैसा नहीं है, 500 टका खत्म है। ये ताज्जुब वाली है। अच्छा, हद तो ये हुआ रांची से जलसा करके पूर्णिया आना था, ये लग गया। तो हम ड्राइवर को बोले कि देखो शौचालय होगा यहाँ, तो पता किया, बोला बस स्टैंड में शौचालय है मौलवी साहब, बस स्टैंड में शौचालय जाने ना, बाथरूम, टॉयलेट। तो ड्राइवर को बोला कि चलो वो चलो, गाड़ी अंदर खड़ी किए, देखे शौचालय है, गए। तो वो शौचालय में वो कुर्सी लगा के बैठा रहता, पैसा के लिए बैठा रहता ना। तो बोला कि मौलवी साहब ये कि डबल? हम बोले नहीं डबल नहीं, ये। बोला 5 टका। 10 का नोट था, उसको दे दिए, हमको रखो इसको। हम चले गए पेशाब, उधर से आए तो उसको बोले कि 5 टका दिए। तो बक्सा खोला, बोला कि चेंज तो नहीं है। तो हम बोले चेंज नहीं तो फिर कैसे होगा? बोला 5 टका का और कर लीजिए। दिमाग खराब हो गया क्या? पागल समझो। इतनी महंगाई का ज़माना है, लेकिन इतनी महंगाई के ज़माने में 3 चीज़ें अभी भी सस्ती है। 3 चीज़ें अभी भी सस्ती है। पहली चीज़ मस्जिद का इमाम, ये बहुत सस्ता है। बोले बात सही की गलत है? बोलिए। 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, और क्या? इससे ज़्यादा क्या? बाप, इससे ज़्यादा बेसी पैसा नहीं चाहिए तनख्वाह।
नी से बाप। एक सदर से इमाम साहब बोला सदर साहब को, सदर साहब मोर तनख्वाह बढ़े देना, मोर छोटो छोटो छुआ छे, 7 छुआ छे। तो सेक्रेटरी साहब बोला, मो पूछे बच्चा पतिया को पैदा तक दिया लेते 7 छुआ यदि मी क्यों करूँ? बोले तनख्वाह बढ़ा दीजिए। बोला नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़वे, रहना चाहिए तो रहो, नहीं रहना चाहिए तो जा, ढेरी इमाम मिलवे। इमाम साहब बेचारे सब्र कर लिए कि कहाँ जाएंगे, चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। और अल्लाह बरकत देता भी है, बरकत देता भी है। अब वो सदर साहब का बेटा दिल्ली से पढ़कर आया, नौकरी नहीं मिल रही है, तो इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब जरा जुमा में दुआ कर दीजिएगा, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने कहा ठीक है दुआ कर देंगे। जुमा में इमाम साहब ने दुआ किया, या अल्लाह हमारे सदर साहब का बेटा पढ़कर आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दे दे जितनी तनख्वाह हमको मिलती है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सदर साहब वही गर्म हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया। 7,000 में मेरा बेटा कैसे गुजारा होगा? 7,000 में तेरा बेटा का गुजारा नहीं होगा, मस्जिद का इमाम का हो जाएगा, तेरा बेटा आसमान से आया है। मस्जिद का इमाम सस्ता, पहली चीज। और दूसरी चीज, मदरसे का उस्ताद, मदरसे का उस्ताद पढ़ाने वाले हमारे जो मुअल्लिम हैं, जो उलमा हैं, जो हुफ़ाज़ हैं, जो कारी हैं, ये भी सस्ता है। इनकी भी तनख्वाह वही है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, ज़्यादा ज़्यादा 10,000। और तीसरी चीज़ कुरान की तालीम, ये भी सस्ती है। अब बताइए ना, हमारा जो ये मदरसा लिल बनात अभी बच्चियों का मदरसा चल रहा है, शेख ने कहा अल्लाह अकबर कबीरा कि हजरत कहीं से कोई बाहरी ताउन नहीं है, बाहरी ताउन नहीं है। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, ईमान को बचाओ। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान कल भी मोहब्बत हिंदुस्तान से करता था, आज भी करते हैं, सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अपने बच्चों को तालीम दो। तालीम में हम लोग बहुत पीछे हैं, एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। हिंदुस्तान का सर्वे किया गया, ये हमारा नौजवान तबका बच्चे बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान का सर्वे हुआ कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन में कौन आगे है। ब्राह्मण हो, हिंदू हो, जाट हो, मारवाड़ी हो, कौन है, मुसलमान कौन है? तो जानते हैं जब सर्वे किया गया सबसे नीचे लास्ट में मुसलमान का नाम आया कि सबसे पिछड़ा, तालीम में सबसे पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है। जबकि जानते हैं हमारी इब्तदा ही इक़रा से है, ये पहली वही है गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह कहता पढ़ने का हुक्म देता है, पढ़ने का हुक्म देता है। ए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों सुनो, एक वक्त भूखा रहना पड़े भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तालीम से समझौता मत कर लेना। मुसलमानों सुनो, मुसलमानों सुनो, मुसलमानों सुनो, अगर तकलीफ उठानी पड़े तकलीफ उठा लेना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। इसे इतना पढ़ा देना, इतना पढ़ा देना कि जब तुम मर जाओ तो कम से कम ये आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दे। इतना तो पढ़ा दो, ये तो ज़रूरी है ना भाई। कुरान कहता है ये सिर्फ रखने वाली किताब नहीं, ये पढ़ने वाली किताब है। ये पढ़ने वाली किताब है, समझने वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है, ये रास्ता दिखाने वाली किताब है। कुर्बान जाओ, अफसोस का मकाम है कि हमारे बच्चों के पास में फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज का टाइम नहीं है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। आज मस्जिदों का हालत देख लिए, अजान होती है, जोहर में 10 आदमी, जोहर में, अरे बोलो भाई, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15, ऐशा में 5 आदमी, अब फजर में ये कौन है, ये गया कहाँ? वो पलंग तोड़ रहा, ये गया कहाँ?
मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। अच्छा, जंगल में एक शेर है, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? शेर है। अच्छा, देखे होंगे आप, शेर को दाढ़ी होती है, शेर को, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, शेर को। अब वहीं पर देखिए शेरनी है, दाढ़ी नहीं, दाढ़ी नहीं है, तो तुमरा की बनबो? शेर बनबो ना शेरनी बनबो? शेर बनवा हवे ना, शेर बनवा हवे तो दाढ़ी रखवा हवे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये नबी की सुन्नत है। मेरे बच्चों, कुरान की तालीम हासिल करो, कुरान पढ़ो, मास्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंसदान बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान पढ़ो। डॉक्टर असरार साहब, वो उनकी वीडियो आती है, डॉक्टर असरार साहब को सुने कि नहीं सुने? बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर है। उन्होंने डॉक्टरी को ख़त्म कर दिया, डॉक्टरी लाइन को छोड़ दिया, MBBS डॉक्टर, कहाँ कहाँ की डिग्री उन्होंने हासिल की, लेकिन कुर्बान जाओ, उन्होंने 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 तालीमात को तरजीह दी, मज़हब इस्लाम की तालीम को आगे बढ़ाया, कुरान के पैगाम को पूरी दुनिया तक लोगों तक पहुंचाया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? तुमने कुरान को सही से पढ़ा नहीं है। कसम खुदा की, जिस दिन तुम कुरान को समझ कर पढ़ लोगे, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान में क्या नहीं है, समझ कर पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, कुरान की तफसीर को पढ़ो, इंशाअल्लाह। देखना मेरे बच्चों, 1000 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था, साइंस का वजूद था? अरे बोलो भाई, नहीं था। और कुर्बान जाओ, अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान को रिसर्च किया, अंग्रेजों ने कुरान की स्टडी किया और वो चांद पर चला गया। अब कुरान आज हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, और तालीम से समझौता नहीं। बच्चे उज़्बेकिस्तान गए हैं मेडिकल करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा एक बेटा वो MBBS करने के लिए, मैंने भी हिम्मत करके, एक अल्लाह के वाले बंदे मिल गए, उन्होंने कहा कि हज़रत आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप दीजिए, इंशाल्लाह जो खर्च होगा मैं करूँगा, फिर आप कुछ कर दीजिएगा। अल्लाह के भरोसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा उज़्बेकिस्तान गया है। और मैं आपको खुशी की बात बता दूँ, अल्लामा बुखारी रहमुल्लाह, जो बुखारी शरीफ की हदीस जिस किताब को लिखी है, उनका घर वहीं बुखारा है, उज़्बेकिस्तान में। मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हाँ अब्बा, हम लोग की इस जमात में एक लड़का है, हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान है, और हम लोग जमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने रूम के अंदर में नमाज पढ़ते हैं। हाफिज़ कुरान है, जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, और वो कॉलेज में रूटीन है कि नमाजों की पाबंदी करनी होगी आपको। आप डॉक्टर बनिए, कुछ बनिए, लेकिन नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए। जब आप क्लास से आएंगे, नमाज आपको पढ़ना होगा। भाई, नमाज कोई छोड़ने वाली चीज़ है? हाशिम अमला को देखो मेरे बच्चों, देखो क्रिकेट की दुनिया में हाशिम अमला जाने ना, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 25 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। हाशिम अमला के पास किस चीज़ की कमी है? दौलत की कमी है? नहीं। शोहरत की कमी? नहीं। पैसे की कमी? नहीं। अल्लाह का खौफ देखो, कुर्बान जब इतनी बड़ी दाढ़ी है। हो सुनो, हाशिम अमला जब तक साउथ अफ्रीका टीम में रहा, वो करोड़ों रुपए जुर्माना वो देता था, करोड़ों रुपए जुर्माना इस बात का देता था कि शराब का लोगो लगा हुआ वो जर्सी नहीं पहनता था।
उस पर जुर्माना किया जाए कि आप शराब का लोगो, वो शराब की बोतल का लोगो फोटो, उन्होंने कहा कि नहीं ये हम नहीं पहन सकते, हम मुसलमान हैं, मुसलमान में मेरे मजहब में शराब हराम है, इसलिए जब शराब हराम है हम उसका प्रचार नहीं कर सकते। आपको पैसा काटना काट लीजिए, क्रिकेट खिलाना है खिलाइए, नहीं खिलाना है क्रिकेट आपको मुबारक हो, लेकिन हम अपने मजहब से समझौता नहीं कर सकते, अपने ईमान से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चों, ईमान बहुत बड़ी दौलत है, अपने ईमान को बचाने की कोशिश करना। नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, इसलिए कि मरना सबको है, एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, कब होगा सफर मालूम नहीं, कब होगा सफर मालूम नहीं। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी हो, पहली बात, पहला पैगाम नमाजों की पाबंदी हो, और दूसरा पैगाम यह है कि कुरान की तिलावत हो, एजुकेशन हासिल करो, मैट्रिक करो, 10वीं करो, मैट्रिक करो, इंटर करो, MA करो, BA करो, अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर सब पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, लेकिन कुरान को मत छोड़ना, कुरान को नहीं छोड़ना है, रोजाना इसकी तिलावत करना है, कुरान के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे, इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हराम के करीब नहीं जाना है। ये तुम्हें कौन बचाएगा? ये कुरान बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह के रसूल की हदीस तुम्हें बचाएगी। इसलिए कि मौत बरहक है, एक दिन आनी है, आकर रहेगी।